वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की एक पोम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टैंजा फॉर्मेट में इस पोम से और है बड़ी ही आसान। हम क्या देखेंगे इस पोएम में, दो टाइप्स के टाइगर को देखेंगे। एक टाइगर जो बेचारा जू में बंद है, कहाँ पे बंद है, जू में एक पिंजरे के अंदर बंद है, और दूसरा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट टाइगर क्या हुआ, जंगल में है। जो टाइगर वो कितने मज़े कर रहा है जंगल में, वो कैसे जंगल की राजा की तरह जंगल में रहता है, घूमता है। और कहाँ जो जू वाला टाइगर है जिसको फ्रीडम जो है जिसका छिन चुका है। दोनों के बीच का कंट्रास्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस आप यहाँ पे देखने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी इस पोम को। और साथ ही के साथ में इस पोएम में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, एक एक दो नंबर का। तो वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्टैंजा को। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेट। यहाँ पे ही कौन है, ही है यहाँ पे हमारा टाइगर। अब आप सोचोगे कि हमने तो बचपन से पढ़ा है कि ये टाइगर एनिमल्स इन सब के लिए ना इट यूज़ करते हैं, तो ही क्यों यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे पोएट ने टाइगर को पर्सोनिफाई कर दिया है। एक पोएटिक डिवाइस होता है ये पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी जो है आप बोलो नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल को अगर हम ह्यूमन जैसा बताते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने टाइगर को पर्सोनिफाई करा और कहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कौन है यहाँ पे, जो टाइगर है ना वो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलना। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स देखो, ये रहे सारे वर्ड मीनिंग्स। स्टॉक मतलब क्या है, धीरे धीरे चल रहा है टाइगर। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इतना सा तो पिंजरा है तो भाई धीरे धीरे ही तो चलेगा ना। ऐसे धीरे धीरे करके हमारा टाइगर चल रहा है फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जैसे कि इस फोटो में भी आप देख सकते हो। विविड मतलब क्या होता है, चमकीली। टाइगर की बॉडी देखिए ना, ऐसा वो जो उसका फरी कोट जो होता है चमक रहा होता है। और स्ट्राइप्स, टाइगर के पे जो ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, स्ट्राइप्स मतलब वो है। तो ही स्टॉक्स मतलब धीरे धीरे चल रहा है इन हिज विविड, चमकती हुई स्ट्राइप्स में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में छोटे छोटे कदम लेके चल रहे क्योंकि ज़्यादा जगह तो है ही नहीं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब पैड्स मतलब क्या है, टाइगर के जो पंजे हैं, जो उसके पॉज हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वेलवेट क्यों लिखा है, क्योंकि वो फर के होते हैं ना। अगर आप टाइगर को चलते हुए देखोगे तो आवाज़ नहीं आती है उनके चलने पे, क्योंकि इतने सॉफ्ट फर होता है उनके पैरों में कि जब वो चलते हैं तो आवाज़ ही नहीं आती, बिल्कुल नॉइसलेस होता है। तो वो जो है उसको लिखा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और जब वो चल रहा है तो वो क्वाइट रेज में है। रेज मतलब होता है एंगर, गुस्सा। यानी कि जब वो चल रहा है उस पिंजरे में तो टाइगर के अंदर बहुत गुस्सा है, बट वो क्या करे, वो गुस्सा वो दिखा नहीं सकता क्योंकि वो तो बंद है पिंजरे में। तो इसलिए वो अपने गुस्से को अंदर दबाए हुए क्वाइट करके अपने गुस्से को उस पिंजरे में छोटे छोटे कदम लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये रहे इसके सारे के सारे वर्ड मीनिंग। स्टॉक्स मतलब वॉक स्लोली, विविड मतलब क्लियर या ब्राइट आप कहो, पैड्स मतलब फीट, रेज मतलब एंगर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जू वाला टाइगर। जू वाला टाइगर क्या कर रहा है, छोटे छोटे कदम लेके पिंजरे में चल रहा है गुस्से को शांत सा करके अपने। ठीक है, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अब यहाँ पे हमें जंगल का टाइगर बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं जंगल के टाइगर या फिर जो ये टाइगर होते हैं उसको क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब क्या होता है, लर्किंग मतलब होता है हाइड करना या फिर छुपना। वो कह रहे हैं इस टाइगर को तो छुपना चाहिए, कहाँ पे, जाके जंगल के अंदर पीछे छुप के बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी कि धीरे धीरे ना बड़ी बड़ी जो ग्रासेस होती हैं उनके पीछे से निकल के आना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास में, यानी कि जो भी पानी का पॉन्ड सा बना होता है वहाँ पे। वेयर द प्लम डियर पास, जहाँ पे प्लम डियर आके बैठता है। तो आप डॉक्यूमेंट्री इमेजिन करो जो हमने डिस्कवरी वगैरह पे देखते दिखाते हैं ना, कि वो टाइगर जो है ना छुपा बैठा होता है ऊंची ऊंची घासों के बीच में, फिर हल्के हल्के कदम रख के धीरे से चल के आता है और वहाँ पॉन्ड के पास वो डियर जो है पानी पीने आता है उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं दैट वो जो टाइगर है उसे जू में बंद नहीं होना चाहिए, उसे फॉरेस्ट वाले टाइगर की तरह क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छुपना चाहिए शैडोज में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घासों के बीच में से धीरे धीरे चल के आना चाहिए। नियर द वाटर होल, किसके पास में, वाटर होल के पास में आना चाहिए। वाटर होल मतलब है पॉन्ड के पास में या कोई भी वाटर बॉडी जो जंगल में है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे वो प्लम्प डियर आया है ना उसके पास में। यहाँ प्लम्प डियर मतलब आपको यंग डियर भी समझ सकते हो या फिर एक मोटे ताजे से डियर को हंट करने के लिए। तो दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टैंजा पे।
ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेस। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, जंगल वाले टाइगर क्या करता है, वो स्नाल करता है अराउंड द हाउसेस। स्नाल मतलब क्या होता है, वो घुर्राता है, रोर करता है हाउसेस के पास में। कौन से हाउसेस के पास में, एट द जंगल साइड, जो जंगल के किनारे पे गांव बसे होते हैं ना, उनके पास में से निकल के टाइगर जाता है स्नाल करते हुए, घुर्राते हुए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। बेयरिंग मतलब क्या है, दिखाता है, उनको दिखाता है अपने वाइट फैंग्स, अपने बड़े बड़े दांत, अपने नुकीले पंजे दिखाता है उनको। टेरराइजिंग द विलेज, और डराता है विलेजर्स को। अटैक नहीं करेगा बट यस डराता है उनको। तो ये चीज़ आपको बताई गई है थर्ड स्टैंजा में। तो थर्ड स्टैंजा में भी हमने कौन से टाइगर के बारे में देखा, फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट हमारा ये जो टाइगर है ये फॉरेस्ट में थोड़ी घूम रहा है, ये प्लम डियर को हंट थोड़ी कर रहा है, ये विलेजर्स को डरा थोड़ी रहा है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब क्या हुआ, सीमेंट का बना हुआ बिल्कुल एक पक्के से पिंजरे में बंद है ये। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। इसकी स्ट्रेंथ मतलब टाइगर में कितनी स्ट्रेंथ है, खुद सोचो। टाइगर है वो, ठीक है, कितना ब्रेव है होते हैं टाइगर, फेरोशियस होते हैं, बट उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है इट इज़ बिहाइंड द बार्स। बार्स मतलब यहाँ पे क्या है, जो लोहे की रॉड से जिससे पिंजरा बना होता है उसके पीछे है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो बंद कर रखी है हमने, तो ही इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉक मतलब फिर से वही जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्लोली वो चल रहा है अपने केज के अंदर, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो जो विजिटर्स, जो कोई फोटो खींच रहा है उसकी, जो टाइगर करके उसे देख रहा है, उनको इग्नोर करते हुए। बार बार लिखा जा रहा है लेंथ ऑफ हिज केज। वो ये दिखाया जा रहा है कि वो छोटे से पिंजरे में बंद है, कहाँ उनके पास पूरा जंगल होता है। तो ये रहे हमारे जो है नेक्स्ट दोनों स्टैंजास के वर्ड मीनिंग, जो आप देख सकते हो। जो है सेल मतलब केज, बिहाइंड बार्स मतलब केज या फिर लॉक्ड है, और स्टॉकिंग मतलब क्या होता है, वॉक करना, सिंपल, ठीक है। अब लास्ट स्टैंजा पे आते हैं। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो रात को आखिरी बार उसको एक आवाज़ आती है, किसकी आती है, पेट्रोलिंग कार्स की आती है, उन गाड़ियों की आती है जो ना जू में चेक करने को आती हैं। गार्ड्स जो होते हैं ना जू के, जब चेक करने आते हैं, सब दरवाजे बंद हैं ऑल दैट, तो आखिरी आवाज़ उसको रात को उनकी आती है। एंड उस समय पे हमारा टाइगर क्या कर रहा होता है, स्टेयर मतलब वो घूर घूर के देख रहा होता है अपनी ब्रिलियंट आइज से। ब्रिलियंट मतलब चमकती हुई सुंदर आँखों से उन ब्रिलियंट स्टार्स को, उन चमचमाते हुए तारों को जो आसमान में है। तो यही कॉमन है बस जू वाले और फॉरेस्ट वाले टाइगर के बीच में, कि दोनों जब रात को जो है आसमान में देखते हैं तो दोनों को टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। बाकी जो है जू और जो फॉरेस्ट वाला टाइगर है उनके बीच में देखो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ये ख़त्म होती है हमारी सिंपल सी पोम अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो फिर से एक बार पोएम को पढ़ लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइव्स द फ्यू लेंस ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। हमारा टाइगर छोटे छोटे कदम लेके अपने जू वाले पिंजरे में चल रहा है। जब वो चल रहा है तो उसके पॉज में से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि उस पर फर है, वेलवेटी है वो, और उसने अपना गुस्सा जो है अपने अंदर शांत करके दबा रखा है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। इनफैक्ट हमारे उस टाइगर को तो पेड़ों की शैडोज़ के बीच में छुपना चाहिए, स्लाइड यानी कि धीरे धीरे चलना चाहिए बड़ी बड़ी घासों के बीच में, और जाना चाहिए वाटर पॉन्ड के पास में, वाटर होल के पास में, जहाँ पे प्लम्प डियर आता है उसको हंट करने के लिए। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेस। उसे तो गुर्राना चाहिए उन घरों के पास जो जंगलों के किनारे पे हैं, वहाँ पे अपने दांत दिखाने चाहिए, अपने पंजे दिखाने चाहिए, डराने के लिए किसको, सिर्फ और सिर्फ विलेजर्स को। बट वो लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट सेल में, एक जेल में, उसकी सारी ताकत हमने बंद कर रखी है, और वो चल रहा है छोटे छोटे कदम इग्नोर करते हुए विजिटर्स को अपने केज में। फाइनली जब रात हो जाती है तो उसको आखिरी आवाज़ आती है पेट्रोलिंग कार्स की, जिस समय पे वो जो है बस अपने फ्रीडम को इमेजिन करते हुए आसमान में देख रहा होता है उन ब्रिलियंट स्टार्स को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आसमान में देखना, ब्रिलियंट स्टार्स को देखना, ये भी डिपेक्ट करता है कि टाइगर भी फ्रीडम चाहता है। तो विद दिस ये पोएम आपकी एंड होती है, बहुत सिंपल सी और बहुत मीनिंगफुल पोएम, जिसमें से एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर अब आप इसकी पोएम की आपको राइम स्कीम चाहिए, पोएटिक डिवाइस चाहिए या क्वेश्चन आंसर, तो विद इन वन वीडियो तीनों चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं, तो जाके वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नोट्स एंड समरी चाहिए तो उसका भी लिंक गिवन है। मैं चलती हूँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।